तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है इंजीनियरिंग सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के एंड तक हम देखा था लियोन सोचे लगता है उसको जेवियर को शायद ही सब कुछ बता देना चाहिए, उसको पता होना चाहिए क्योंकि उस दुनिया के अंदर बहुत सारी गड़बड़ हो रही है और जेवियर इस दुनिया का मेन कैरेक्टर है। अगर उसको सब कुछ पता होगा तो शायद से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है और लियोन के माइंड में जो ये आइडिया आया है, ये आइडिया के साथ में एक डर भी लेके आता है। इसलिए लियोन इसको एग्जीक्यूट करने से पहले खुद चेक करता है कि असल में इससे होगा क्या। वो अपनी स्पॉइलर वाली पावर का यूज करके फ्यूचर में जाके देखता है कि इससे क्या होने वाला है, और जिसका डर था बिल्कुल वैसे ही होता है। जैसे ही जेवियर को ये बातें पता चलती है, वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को अपने पेट में घुसाकर खुद को खत्म कर लेता है ताकि इस दुनिया का बैलेंस बराबर हो सके। और इससे लियोन के ऊपर एक काफी बड़ा गिल्ट आ जाता है क्योंकि उसकी वजह से जेवियर की मौत हुई है। यहाँ से फ्लैशबैक खत्म होता है, हम लियोन को उसके रूम में देखते हैं। जेवियर की उस जगह पर एंट्री होती है। लियोन अभी इस समय भी बहुत ज्यादा घबरा हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। अब इस समय अगर जेवियर से बात की गई तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जेवियर खुद तो खत्म करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और अगर बात नहीं बताई गई तो प्रॉब्लम सॉल्व होना एकदम ही नामुमकिन है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वो जेवियर की तरफ हंसते हुए देखता है, उससे बोलने लगता है कि तुम सुबह की बात को लेकर अभी भी नाराज हो। उस बात से नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ गलत था। इस पर जेवियर बोलता है नहीं नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और कौन सी बात, मेरे को किसी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे पूरा यकीन है आपने जो कुछ भी किया उसके पीछे आपका एक अच्छा इंटेंशन होगा। यहाँ पर जेवियर का डायलॉग बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि लियोन ने अपने फ्यूचर में जाके देखा था। फिर लियोन आगे बोलता है, वैसे मेरे लिए कभी कभी इस तरह की बातों को बोला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली तब जब ये बातें तुमसे रिलेटेड हो। तुमसे रिलेटेड मैं कुछ भी कभी भी भूल नहीं पाता हूँ। तभी जेवियर के बोलता है, इस सब को जान दीजिए, मेरे पास में कुछ और इंपॉर्टेंट खबर है। मुझे ये पता पड़ा है कि डिमन लेडी ने देखा है कि नरमान सिटी के एसेट्स में काफी ज्यादा डार्क एनर्जी दिखाई दी है। आप समझ रहे हैं इस डार्क एनर्जी का क्या मतलब है? लियोन बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं समझ चुका हूँ। इस डार्क एनर्जी का मतलब है जरूर से उस जगह पर वो हेलनेट जाने वाला है। वो नरमान सिटी में जरूर से कुछ ना कुछ छेड़ करने की कोशिश करेगा। ये भी लूसीफर को इस जगह पर समन करने का एक स्टेप है, जिस स्टेप को कंप्लीट करने से मुझे उसे रोकना पड़ेगा। लियोन ने सोच रहा होता है, तभी एकदम से उसको एक शानदार आइडिया आता है। वो जेवियर से बोलता है वो वहां पर अटैक करने के लिए जा रहा है, और हमें अटैक के बारे में पहले से पता चल गया। ये हमारे लिए काफी लकी बात हो सकती है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से फायदा उठाना चाहता हूँ। जेवियर कहता है, फायदा किस तरीके से? क्या हमें उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देना है? लियोन बोलता है, नहीं खत्म नहीं करेंगे। अगर उसको खत्म कर दिया गया तो दोबारा से न्याय लेके आ जाएगा। मेरे पास में एक अलग प्लान है। मिशन अभी शुरू होता है, हम उसको किडनैप करेंगे। और ये सोचते हुए लियोन के चेहरे के ऊपर उसकी आइकॉनिक एविल स्माइल होती है। इसके बाद में हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं हेल के अंदर। ये वो टाइम है जब लियोन कई बार हेल किंग से मिलने के लिए गया था, और उस समय एक हेल नाइट था जो किंग को अक्सर ही रोका करता था। ये फ्लैशबैक इसी हेल नाइट का है जिसको लियोन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। ये लियोन से किसी बात का बदला लेना चाहता है। जब कभी भी लियोन और जेवियर को अपने सामने देखता है, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसका मन करता है कि तुरंत उन सभी को खत्म कर दे। इसके बाद में एक और फ्लैशबैक शुरू होता है। इस बंदे की बदले की कहानी पता चलता है कुछ टाइम पहले ये केवल एक नॉर्मल सा वर्कर था, एक किचन में काम कर रहा था और बहुत ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि डायरेक्टली हेल किंग ने उसको काम दिया चाय बनाने का, और ये घबराया हुआ है। अगर जरा से भी कोई गलती हो गई तो हेल किंग इसको खत्म कर देगा। ये चाय ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन घबराहट के कारण इसको वो मिल नहीं रही होती है। तभी किसी बंदे की जगह पर एंट्री होती है जो किसके मुक्का मारने लगता है, लेकिन एकदम एंड टाइम पे रुक जाता है। उस बंदे के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है। ये असल में वो हेल नाइट है जिसको कुछ टाइम पहले ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर समन किया गया था और बाद में मार दिया था। इस बंदे की लियोन और जेवियर के साथ में काफी गंदी फाइट हुई थी। दोनों को लगभग इसने पीट के रख दिया था। जहाँ पर ये हेल नाइट इस हेल वर्कर को बताने लगता है कि तुम इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तुम जो इतना घबरा रहे हो इसी वजह से तुम इतनी गलती होती जा रही है। तुम काफी ताकतवर हो, तुम्हें अपने ओहदे को समझना चाहिए। तुम्हें हेल वर्कर का काम मिला है, तुम हेल किंग के अंडर में काम कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा ओहदा बहुत ज्यादा ऊंचा है और इतनी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन हमेशा अपने स्ट्रेस को अपने काम से अलग रखना। जब तुम स्ट्रेस को साइड में रख के फिर देखोगे तुम्हें आसानी से हर चीज मिल जाएगी। ये हेलनेट जब इसको ये सब समझा रहा होता है तो वर्कर के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि इतने ऊंचे ओहदे का बंदा इस तरीके से उसके पास में आकर ऐसे बात कर रहा है। तभी हेलनेट वहां से भागना शुरू कर देता है और भागते हुए बोलता है, ऐसा हो सकता है जिस जगह पर तुम चाय को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो वहां पर हो ही ना। तुम्हारा स्ट्रेस के कारण तुम बस कुछ सोच नहीं पा रहे तुम आगे करना क्या है। अब तुम्हें अगला टास्क देता हूँ, जो कोई भी चाय को पहले लेके आएगा वो जीत जाएगा। चलो मुझसे रेस लगाओ। ये कहते तो हेलनेट भागना शुरू कर देता है और पीछे से हेल वर्कर चिल्लाता है, ये ठीक हरकत नहीं है, आप मेरे से पहले आगे निकल चुके हैं, ये तो चीटिंग हो रही है। और ये कहते हैं वो भी भागना शुरू कर देता है। इस तरह दिखाई देता है इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, और इसी तरीके से कुछ और टाइम बीत जाता है। काफी लंबे टाइम तक ये दोनों साथ में काम करते हैं। वैसे भी इनकी एज बहुत ज्यादा है, इनका थोड़ा सा टाइम भी कई सालों का होता है, और इस थोड़े टाइम के अंदर इनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। यहाँ पर हेल नाइट वो दिन आ चुका है जिस दिन वो यहाँ से जाने वाला है। उसको पता है कुछ टाइम के अंदर उसका मन कर लिया जाएगा।
वो यहाँ पर इस हेल वर्कर को बुलाता है, उसको बताने लगता है कि किस तरीके से उसको समन किया जाने वाला है यहाँ पर इस जगह पर वो आखिरी कुछ टाइम के लिए है। इसके बाद में वो ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाएगा और वहां पर पहुंचकर उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इसके तुरंत बाद वो समनिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है और यहाँ पर भी उसका इफेक्ट दिखाई देने लगता है। इस हेल नाइट के आसपास में एक अजीब सी एनर्जी दिखाई देने लगती है। वो इस हेल वर्कर से आगे बोलता है, देख रहे हो इस एनर्जी को, ये एनर्जी मुझे इस जगह से ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर लेके जाने वाली है। वहां ले जाकर मैं सबको बता दूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। जैसे वहां पहुंचूंगा उस जगह पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा और उनको पता चलेगा कि हेल के लोग कितने ताकतवर होते हैं। तुम यहाँ पर अपना ध्यान रखना, अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभाना। यहाँ पर अब मैं नहीं होऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम मेरे बिना भी हर एक जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकते हो और कुछ टाइम में वापस भी आ जाऊंगा, तो उसके बाद हम वापस सब कुछ संभाल लेंगे। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात और मैंने तुमसे कहा था कि तुम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, तो स्ट्रेस लेने की कोशिश मत करना। शांत दिमाग से सोचना कि प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, तब तुम्हें सॉल्यूशन साफ दिखाई देने लगेगा। तुम खुद को ताकतवर बनने पर भी ध्यान देना, क्योंकि जो ताकतवर होता है वो हमेशा खुश रहता है। तुम खुश रहना चाहते हो ना, तो इसलिए खुद को ताकतवर बनाओ। ये कहने के तुरंत बाद ही हेललाइट की बॉडी एकदम से उस जगह से गायब हो जाती है, लेकिन पूरी बॉडी गायब नहीं होती, बल्कि आधी बॉडी गायब होती है। आधी बॉडी ऊपर के हिस्से से जा चुका है, लेकिन जो नीचे के हिस्सा इस जगह पर है उस जगह से लगातार खून बह रहा होता है। हेल वर्कर घबरा जाता है कि अचानक से ये क्या हुआ। उसका हेल नाइट, उसका सीनियर जो कि अब तक उसके सामने था, अब दो टुकड़े में बट चुका है। एक यहाँ पर है और एक कहीं दूसरे रिलेम के अंदर है। ये सब कुछ देखकर इस वर्कर के आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसके लिए उसका सीनियर एक आइडल की तरह था और अब उसका सीनियर मारा जा चुका है। बाद में उसको ये पता चलता है कि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एक ह्यूमन ने उसको निगल लिया है। मतलब एक ह्यूमन के अंदर इतनी पावर है, वो इतना बड़ा डेविल है कि एक डेविल को अपने सामने देखकर उसको भी निगल जा रहा है। वहां पर ह्यूमंस डेविल्स को खा रहे हैं और यही बात इस हेल वर्कर को और ज्यादा परेशान कर देती है कि उसके सीनियर को इस तरीके से ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर मार के खा लिया गया। इसके बाद में ये सेकंड फ्लैशबैक खत्म होता है। हम फर्स्ट फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये हेल वर्कर अब हेल नाइट की पोस्ट पे आ चुका है। इसको यहाँ पर गार्ड करने का काम मिला है और लियोन और जेवर की जगह पर एंट्री होती है। वो जब लियोन को देख रहा होता है, इतनी भद्दी शक्ल के साथ में एक बंदा उस जगह पर आ रहा है, वो तुरंत उसको पहचान जाता है। ये वही बंदा है जिसने मेरे मास्टर को खाया था। और ये देखने के साथ में वो तुरंत उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और बहाना बनाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर आने की। ये हेल किंग का एरिया है, जहाँ पर इस तरीके से कोई भी बिना अपॉइंटमेंट के नहीं आ सकता है, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कहते हुए वो लियोन और जेवियर दोनों के ऊपर एक साथ अटैक कर देता है। साथ में याद कर रहा होता है अपने सीनियर को, जिसने उससे कहा था कि खुद को जितना हो सके तो ताकतवर बनाना, क्योंकि जब तुम ताकतवर बनोगे तभी तुम खुश रहोगे। ये सोचते हुए इस बंदे को लग रहा होता है कि अभी लियोन और जेवियर को अटैक करके दोनों को एक साथ में खत्म कर देगा। अभी अभी हेल नाइट बना है और सबसे पहले लियोन और जेवियर से फाइट कर रहा है। अपने सीनियर से कहने लगता है, सीनियर आपको मैं बदला लेने वाला हूँ, आपको जिसने मारा था वो बंदा मेरे सामने है, मैं उसको प्रोटेक्ट करके उसको खत्म कर दूंगा। इसके बाद में जब फाइट शुरू होती है, जेवियर सबसे पहले इसके ऊपर कुछ अटैक करता है और पलक झपकते इसको फाइट मारा देता है। ये बंदा केवल कहने का हेल नाइट है तो हेल वर्कर ही। इसका जल्दबाजी प्रमोशन हो गया था, इसको खुद को ताकतवर करने का ज्यादा टाइम नहीं मिला और ये इतना कमजोर है कि जेवियर कुछ सेकंड में उसको फाइट मारने के बाद में उसको वहीं पे पटक कर आगे बढ़ जाता है, पूरी तरह से खत्म भी नहीं करता। इसको पीटने के बाद में जब लियोन और जेवियर से आगे बढ़ जाते हैं, तभी बंदा रोने लगता है। इसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि इसके मास्टर को जिस बंदे ने मारा वो यहाँ पर इस तरीके से उसके सामने था, इसके पास में उसको मारने का मौका था, लेकिन इसके बावजूद भी ये कुछ भी नहीं कर पाया। इसको अपने मास्टर की ऊपर यादगारी होती है। मास्टर ने उससे कहा था जो ताकतवर रहता है वही खुश रहता है। वो सोच रहा होता है काश इस टाइम पर मैं ताकतवर होता, अगर मैं ताकतवर होता तो मैं खुश भी हो सकता था, इसको मारकर अपना बदला ले सकता था, लेकिन अब मुझे ताकतवर बनना है, मैं किसी भी तरीके से अपना बदला लेके रहूंगा। और ये सोचते हुए वो दोबारा से अपने हेल नाइट की ड्यूटी पर लग जाता है और साथ में खुद को ताकतवर करने की भी कोशिश करता है। इसके बाद में एक और फ्लैशबैक खत्म हो चुका है। अब हम प्रेजेंट टाइम में हेल का सीन देखते हैं। हेल नाइट अपनी पोस्ट पे खड़ा हुआ है, वो भी लियोन और जेवियर को याद कर रहा है, उस बदले के बारे में सोच रहा है। बदले क्या के अंदर हेल के अंदर होने के बावजूद भी लगातार जलता जा रहा है। तभी एकदम से उसको अपने आसपास में वो एनर्जी फील होती है। ये अजीब सर्कल से दिखाई दे रहा है। वो समझ जाता है ये वही सर्कल है जो कि उस टाइम पर दिखाई दिया था जिस टाइम पर हेल नाइट उस जगह से गायब हुआ था। इसका मतलब अब इसके भी ह्यूमन वर्ल्ड के समन होने का टाइम हो चुका है। ये चीज इसको एक अपॉर्चुनिटी तरह लगती है कि फाइनली अब ये ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जाने वाला है और वहां पर जाकर अपने सीनियर को मारने वाले से अपना बदला ले सकता है। ये खुद से कहने लगता है अब की बार मुझे ये करना ही है, चाहे वहां पर जाकर मेरे साथ में कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं किसी भी तरीके से अपने सीनियर को मारने वाले से अपना बदला लेके रहूंगा। जैसे वो मुझे दिखाई देगा मैं तुरंत ही उसको खत्म कर दूंगा, किसी भी तरीके से, चाहे उसको मारने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अपनी जानी कुर्बानी क्यों ना करनी पड़े, मैं इसको करने से पीछे नहीं हटूंगा और उस बंदे को खत्म कर दूंगा। इतने सालों के अंदर मैंने अपने ऊपर जो गिल्ट लिया है, उस गिल्ट को मैं आज पूरी तरह खत्म कर देने वाला हूँ। या तो आज मैं खुद खत्म हो जाऊंगा या फिर मेरा बदला पूरा होगा। इसके बाद में हम ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर नरमान सिटी का सीन देखते हैं, जहां पर आसपास में काफी ज्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है। एक बड़ा सा ड्रैगन इस जगह पर दिखाई दे रहा होता है, एक बोन ड्रैगन। लियोन की जगह पर एंट्री हो चुकी है। लियोन और जेवियर दोनों इस एनर्जी को देख रहे होते हैं।
इस एनर्जी को देखकर जेवियर लियोन से बोलने लगता है, देख लो इस एनर्जी को, ये सेम वैसी एनर्जी है जो कि उस टाइम पे दिखाई दी थी जिस टाइम पर हेल नाइट को उस जगह पर समन किया गया था। मुझे पूरा यकीन है इस जगह पर दोबारा से हेल नाइट को समन करने की कोशिश की जा रही है। इस पे लियोन बोलता है इसमें कुछ भी खास नहीं है, रिस्टोरेशन ऑफ फेट के कारण हर वो चीज हो रही है जो कि हमारे खिलाफ थी। उस टाइम पर भी हेल नाइट समन हुआ था और इस टाइम पर दोबारा से हेल नाइट यहाँ पर समन हो चुका है। अभी इस समय यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो कि मैंने पहले प्रिडिक्ट नहीं किया था। हर चीज मेरी प्रिडिक्ट की हुई है। मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से मैंने पिछली बार हेल नाइट को हरा दिया था, अब की बार भी हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। जेके तो लियोन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और जेवियर भी उसको लगातार देखने लगता है, इतना कॉन्फिडेंस। वैसे इस समय शायद से लियोन का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि जो बंदा आ रहा है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आग में जला हुआ है और काफी टाइम से खुद को शायद से ट्रेन करने की कोशिश कर रहा होगा। और अगर उसकी ट्रेनिंग ठीक से हुई होगी तो यहाँ पर लियोन के लिए काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि वो बंदा स्पेशली लियोन को मारने के लिए आ रहा है। उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो बस लियोन को देखते ही उसको मारने की कोशिश करेगा। उसको बस एक ही एम है, चाहे वो खुद को खत्म कर ले लेकिन लियोन को भी साथ में मार दे। यहाँ से अब इस फाइट का क्या रिजल्ट निकलने वाला है वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।